गुड इवनिंग एवरीवन। जुडिशरी मिशन सक्सेस जेएमएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी एडीपीओ एवं एमपी सिविल जज एवं अदर जुडिशरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जेएमएस लॉ क्लासेस के माध्यम से करा रहे हैं, जिसमें हमारा बीएनएस सब्जेक्ट यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 6 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम उसी क्रम में चैप्टर नंबर 6 के लिए डिस्कस करेंगे। तो आप सेक्शंस आज हमें करना है, सेक्शंस 126 से आज हम डिस्कस करेंगे। तो 126 सदोष अवरोध और एक तरीके से कहें हम सदोष परिरोध, यहाँ से हमें सेक्शन एक तरीके से कहें हमें स्टार्ट करना है। तो 126 निकाल लीजिए आप सभी लोग और हम इसे डिस्कस करते हैं। आज क्या है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। पहले मैं इसकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने का इजीली तरीके से तरीका बताऊंगा, फिर मैं इसके लिए याद एक तरीके से कहेंगे ये डेफिनेशन है, इसे लर्न करना है, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्री मेंस इंटरव्यू मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाना भी बताऊंगा, किस तरीके से इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या होता है, और दूसरा वर्ड आता है हमारे लिए सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्या होते हैं ये दोनों वर्ड समझना बहुत एक तरीके से कहें हम बहुत जरूरी है, और इन दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, वो हम कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं। अभी मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि एक तरीके से जो हमारी बीएनएस नहीं आई थी, उससे पहले मैं आईपीसी की बात करूं तो सारे सेक्शंस के लिए पनिशमेंट अलग से दी जाती थी। जैसे पहले मैं बात करूं धारा 141 आपने देखा होगा सदोष अवरोध के लिए थी, और धारा 142 में क्या था, सदोष अवरोध के लिए दंड था। लेकिन अब क्या हुआ है, इसकी जो दंड की जो पनिशमेंट है, हम कहें भारतीय न्याय संहिता 2023 के जितने भी सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं तो सबकी पनिशमेंट सब सेक्शंस वाइज देखने के लिए मिल रही है। और एफआईआर का हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें यदि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हमारी जो एफआईआर है वो भी प्रैक्टिकल सेक्शंस पे कट रही है, सब सेक्शंस 2। मैंने बताया भी था कि क्यों ये सब सेक्शंस लग के आ रहे हैं सेक्शंस। तो मैंने एक बताया था कि आपके लिए कि पुलिस या जो भी अथॉरिटी हैं, या हम कहें जुडिशियल अथॉरिटी हैं, जुडिशरी में हम देखते हैं, तो जितनी भी सारी चीजें हैं इनमें डेफिनेशंस का एक तरीके से हम कहें कि डेफिनेशंस वाले सेक्शंस नहीं लगते हैं, हमेशा पैनल प्रोविजंस लगते हैं जिसमें दंड का प्रावधान रहता है। अब ऑब्वियसली देखना पड़ेगा हमारे लिए कि जब परिभाषा के अंतर्गत जब चीज आएगी जब तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमें सदोष अवरोध वाला हम एक तरीके से डील कर रहे हैं सेक्शन 126 से, जब तक हमारे 126 के एक तरीके से एलिमेंट ले लीजिए या कंटेंट ले लीजिए, जब तक फुलफिलमेंट नहीं होंगे, क्या जब तक हम सेक्शंस इसका दंड का सेक्शंस लगा सकते हैं, यानी 126 के सब सेक्शन 2 लगा सकते हैं। इनमें पनिशमेंट की बात की गई है सब सेक्शन 2 में, तो मैं आपके लिए बता दूं नहीं लगा सकते। इसके पीछे की रीजनिंग ये है कि हमें पैनल प्रोविजन का जो वर्क होता है, तो हमें पैनल प्रोविजन की पनिशमेंट है सबसेक्शन वाइज याद करना है, और सबसेक्शन वाइज ही पनिशमेंट पूछी जाएगी, और सबसेक्शन वाइज ही आपके लिए मैं इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटर रहेगा क्वेश्चन। अदरवाइज आप वैसे लिखोगे डायरेक्ट विदाउट सबसेक्शन के तब भी चलेगा यदि सही लिखोगे, लेकिन सबसेक्शन वाइज लिखेंगे तो थोड़ा नंबर वगैरह इंक्रीज अच्छे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो पैनल प्रोविजन के लिए समझना है हमारे लिए जो दंड के प्रावधान है वो लगते हैं, तो हमें उन्हें क्या करना है, याद करना प्रारंभ करना है। वो चार्ट वगैरह मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए कि कैसे हमें याद करना है, क्योंकि पहले क्या था, स्पष्ट था आईपीसी में कि 141 में हुआ सदोष अवरोध, 142 में हुआ दंड वगैरह, या 143 में, ये सारी चीजें क्या थी अलग से थी। जैसे हमने पढ़ा था अभी आईपीसी में 299 में क्या था, कल्पेबल होमिसाइड था, फिर उसका दंड था वो अलग सेक्शंस था। फिर हमने जैसे हत्या देखा आईपीसी में सेक्शन 300 में था, फिर हमने देखा कि 300 के बाद भाई साहब जो दंड है आईपीसी में हत्या के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है आईपीसी में, तो उस पर 302 लगती थी। अब वहीं हम बात करें यदि बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता 2023 की, तो इसमें किसी ने यदि कल्पेबल होमिसाइड किया, आपराधिक मानव वध किया, तो उसके लिए सेक्शन 105 में दंड है।
ठीक है, समझना आप के लिए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब किसी ने यदि हत्या कर दी तो 101 लगा। 101 में अब हम बात करते हैं कि भाई हत्या कर दी तो पनिशमेंट किस सेक्शन में है, तो हमने देखा था पनिशमेंट कि 103 में हत्या के लिए दंड है। अब सब सेक्शन फर्स्ट में हत्या के लिए दंड है, लेकिन हमने देखा था कि एक तरीके से हम कहें मॉब लिंचिंग के लिए 103 के सब सेक्शन 2 में दंड है, समझ रहे। तो अलग से भी सेक्शंस हैं, लेकिन सब सेक्शन वाइज इसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मोस्टली। तो हमें समझना है कि सब सेक्शन वाइज ही हमें याद करना है और सब सेक्शन वाइज ही देखने के लिए मिलेगा। अब मैं बात करता हूं मेन टॉपिक की, सदोष अविरोध क्या होता है और सदोष परिरोध क्या होता है, हमें अच्छे से इसे समझना है। सदोष अवरोध, जैसे कि आप एक तरीके से यदि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखें तो एक तरीके से क्लियर इंटीमेशन हमें प्राप्त होती है। सदोष यानी गलत तरीके से, अवरोध यानी रोकना। ये क्या चीज हुई? इसका मतलब है किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किसी दिशा में जाने से रोकना, जिस दिशा में, जिस पब्लिक वे में, जिस रास्ते में उसका जाना एज अ राइट है उसका, और आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एक रास्ते के लिए रोक रहे हो। ऐसी कंडीशंस में आपने सदोष अवरोध का अपराध किया है। एक मैं इलस्ट्रेशन बनाता हूं प्रैक्टिकल। क्या हुआ, सपोज दैट एक रोहन नाम का लड़का था, उसे करेरा जाना था। ठीक, करेरा एक मध्य प्रदेश में एक कहें डिस्ट्रिक्ट सीपरी के अंतर्गत एक तहसील आती है करेरा। ठीक है, तो क्या हुआ, उसे जाना था क्या, करेरा। ठीक है, किस नाम के लड़के के लिए, रोहन नाम के लड़के के लिए। ठीक है, अब ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ, करेरा जाने के लिए 2 रास्ते हैं। यदि आप करेरा गए होगे, आपने देखा होगा, एक तो डबरा वाला मार्ग है जहां से हम करेरा पहुंच सकते हैं, और दूसरा आता है दतिया वाला मार्ग। ठीक है, अब रोहन जा रहा था डबरा वाले मार्ग से, कहां, करेरा। उसने, अब दूसरा व्यक्ति था सोहन नाम का, सपोज दैट सोहन नाम का व्यक्ति ने क्या किया, रोहन नाम के व्यक्ति का रास्ता रोका कि आप इस रास्ते से करेरा नहीं जाओगे। ठीक है, अब रोहन के पास एक ऑप्शन था कि रोहन रिवर्स करता यानी वापस आता और दतिया वाले रास्ते से भी करेरा जा सकता था। लेकिन हम कहें यहां पे रोहन को रोकना, किसने रोका, सोहन ने, उस पर्टिकुलर रास्ते से जिसमें उसे जाने का अधिकार था। तो यहां पे हम कहें सोहन ने कौन सा अपराध किया, सोहन ने यहां पे किया है सदोष अवरोध का अपराध। ठीक है, क्योंकि आपने रोका है ना, तो जिस व्यक्ति ने रोका है, यदि सोहन ने रोका है उसे, किसके लिए, रोहन के लिए, तो क्या कर दिया, एक तरीके से हम कहेंगे उसने सदोष अवरोध का अपराध कर दिया। भले ही हम कहें रोहन के पास दतिया वाला जाने का रास्ता था, लेकिन वो नहीं गए या वो गए, लेकिन आपने तो अपराध कर दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसे दूसरे रास्ते पे से भी तो जाने का अधिकार था, वो दतिया वाले से चले जाते, मैंने ऐसे रोका था इस रास्ते से। भाई सड़क पब्लिक है तो आप क्यों रोक सकते हो उसे, आपके लिए क्या राइट है, व्हाट इज द राइट ऑफ द रेस्टेंट बाय द वे, क्या अधिकार था आपका कि आप उसे रोकते। ठीक, पब्लिक रोड था तो आपका तो कोई राइट नहीं बन रहा था, लेकिन आपने रोका गलत तरीके से। दूसरी हम बात करते हैं कि एक हमने आर्टिकल पढ़ा होगा सारे लोगों ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आता है, फंडामेंटल राइट है, और मैं आपके लिए बता दूं जाने का अधिकार है ना, वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 का क्लॉज डी बात करता है देश में कहीं भी ऑल इंडिया में घूमने बसने का अधिकार। जब हमें आर्टिकल 19 के क्लॉज डी के अकॉर्डिंग जब फंडामेंटल राइट प्रावधान दिया गया है, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं रोका जा सकता है हमें। यदि कोई दूसरा व्यक्ति रोकता है तो हम कहें ऐसी कंडीशंस में उसने सदोष अवरोध का अपराध किया।
अब मैं बात करता हूं, क्या वो कभी भी नहीं रोक सकता है? क्या इसका एक तरीके से कहें कोई अपवाद वगैरह है क्या? तो मैं आपके लिए बता दूं, इसका एक अपवाद भी एक व्यक्ति रोक सकता है। अच्छा भाई, कब रोक सकता है? तो उसमें बताया गया था कि भाई यदि किसी का प्राइवेट मार्ग है, यदि आपकी भूमि है, आपकी प्राइवेट लैंड है, आपका कोई प्राइवेट पार्क बनवा रखा है आपने देखे होंगे जो वीआईपी सिटीज वगैरह रहती हैं, तो उसमें क्या रहती हैं कि पार्क वगैरह रहते हैं, वो क्या रहते हैं, अटैच ऑफ द बिल्डिंग। वो एक तरीके से अपनी बिल्डिंग से सटे हुए रहते हैं। अब मैंने बनवाया अपनी सुविधा के लिए पार्क, कि मेरी फैमिली बढ़िया घूमेगी फिरेगी, अच्छा सारी चीजें रहेंगी। अब भाई ये पब्लिक तो है नहीं है, अब एक व्यक्ति आए सज्जन, वो डेली आके उसमें बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई आप इस पार्क में कल से नहीं आना। उन्होंने कि क्यों? क्या है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आप वहां पे स्मोकिंग करते हैं, जबकि इसमें लिखा है कि पार्क में कृपया धूम्रपान करना क्या है, अपराध है, दंडनीय अपराध है। फिर भी आप आते हो और रोज डेली आपकी डेली की एक तरीके से हम कहें डेली आप स्मोकिंग करते हो, तो एक तरीके से अननेसेसरी है। मेरी यहाँ पे फैमिली वगैरह भी तो बैठती है। यदि आप आते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या तो वो स्पष्ट रूप से रोक सकता है। उसे हो सकता है स्मोकिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, वो कह सकता है भाई आप नहीं आओगे, ये मेरा पर्सनल पार्क है। तो ठीक है, अब आप ये वाला दावा नहीं लगा सकते हैं, या ये वाला ऑफेंस के लिए आप रजिस्टर्ड एफआईआर नहीं करा सकते हैं कि साहब उसने तो सदोष अवरोध का अपराध किया मेरे खिलाफ। अरे नहीं भाई, उसकी प्राइवेट लैंड है, उसके नाम रजिस्ट्री है, उसका प्राइवेट पार्क है, या कोई प्राइवेट मार्ग भी हो सकता है। हम कहें किसी की भूमि है, यदि जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, या जिसके पास एक तरीके से मैं कहूँ मार्केट में भी भूमि होगी, तो उन्हें पता रहता है। कई बार क्या रहती है, जो खेत आप सभी लोगों ने देखे होंगे, तो खेतों पे जो एक तरीके से हम कहें जो चलने का रास्ता रहता है। एक बात बता दूं मैं, निकलने का भी तो रास्ता रहेगा। यदि आपका एक तरीके से मैं कहूं 20 एकड़ का एक प्लॉट है, तो क्या एक ही स्लॉट में वो रहेगा आपका? आप आओगे जाओगे किस रास्ते से? तो उसमें क्या है, एक मैल टाइप की डाली जाती है, यदि आपने देखा होगा, जिसपे अपन चलते हुए चलते हैं, जिसपे हम अपना आम जो वर्क वगैरह है वो ही करते रहते हैं। क्या है, उसमें एरीगेशन वगैरह के पर्पज से, उसमें जो भी हम कहें फर्टिलाइजर यूज होती हैं, दवाइयाँ वगैरह, कीटनाशक पदार्थ वगैरह के लिए, जो मारने के लिए जो फसल पे हम यूज करते हैं, जो तो उसके लिए भी तो एक तरीके से हम कहें जगह वगैरह छोड़ते हैं ना आने जाने के लिए। कई लोगों के लिए निकलने के लिए रास्ता दे देते हैं हम अपने ही खेत से, ठीक है आप निकलते रहना। अब क्या हुआ, उसने ईचमेंट करना प्रारंभ कर दिया। ईचमेंट का उसका अधिकार बन गया तो आपके लिए देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, उसने 6 महीने निकला और 6 महीने के बाद उसने इंक्रोचमेंट करना प्रारंभ कर दिया आपकी जमीन पे। आपकी प्राइवेट लैंड है, आपने कहा नहीं सॉरी सर, आप नहीं निकलोगे इस भूमि से, क्योंकि मेरी ये प्राइवेट लैंड है, आपके लिए कोई राइट नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ द एक तरीके से कहें राइट टू वे नहीं है आपके लिए यूज करने का। जब तक आप शांतिपूर्वक कर रहे थे, मैंने आपके लिए एडमिट किया, अब मुझे नहीं करना है आपके लिए एडमिट, तो वो मना कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में मैं मानूं, आपके लिए बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी कंडीशंस में अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं, मैं बात बता दूं, सदोष अवरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जिसमें उस व्यक्ति का जाने का अधिकार है, एक तरफ से रोकना, यानी एक रास्ता रोकना, दूसरा रास्ता और भी है, आप वहां से जा सकते हो। सदोष अवरोध के लिए मैंने समझाने का प्रयास किया शॉर्ट में, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे, अभी केवल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा हम बात करते हैं सदोष परिरोध, सेक्शन 127 बात करता है सदोष परिरोध होता क्या है। सदोष परिरोध का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति के लिए चारों तरीके से, एक तरीके से चारों दशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप क्या करते हो, चारों दिशाओं में किसी व्यक्ति के लिए जाने से रोक देते हो, आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसी कंडीशंस में आपने सदोष परिरोध का अपराध किया है। आप समझना आप कैसे आप रोकोगे इसे। 2 इलस्ट्रेशंस में बहुत ही प्रैक्टिकल डिस्कस कराऊंगा। पहला इलस्ट्रेशन हम देखें कि एक तरीके से मैं कहूं कि आप क्या करते हो, आपका एक मकान है, आप क्या करते हो, आप किसी व्यक्ति के लिए उस मकान में एक तरीके से बंद कर देते हो और शटर डाल देते हो, ठीक है।
खिड़की वगैरह हैं आपके लिए निकलने के लिए, ठीक है, तो आप वहां से निकल सकते हो, निकल नहीं सकते, सॉरी, आपके लिए जो हवा वगैरह है वो निकलने का एक तरीके से कहें वो जरिया है जो पास ओवर होती है। अदरवाइज आपके लिए सांस रहने का, आपके लिए अलाइव रखने का एक प्रॉपर वे है। एसी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सब चीजें फैसिलिटी हैं वो सारी उपलब्ध हैं। लेकिन मैंने जो एक व्यक्ति था कोई, उसने क्या किया, एक व्यक्ति के लिए सफा रोक दिया कि भाई उसका लॉक कर दिया 4 दीवारों के अंतर्गत, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में आपने सदोष परिरोध का अपराध किया, ठीक है। राम नामक व्यक्ति था एक, उसने श्याम नामक अपने ही दोस्त के लिए या कोई ऐसे व्यक्ति के लिए उसने अपने घर में क्या किया, श्याम के लिए एक रूम में उसे बंद कर दिया श्याम के लिए। तो यहाँ राम ने अपराध किया है सदोष परिरोध का, क्योंकि अब श्याम निकल नहीं सकता है। एक और बात बता दूं मैं, एक और इलस्ट्रेशन रहता है, जैसे कोई आपने बाड़ा वगैरह देखा होगा, बाड़ा जो बाउंड्री वगैरह रहती है एक तरीके से हम कहें, जिसमें आप अपना, आजकल तो लोग क्या है, बाउंड्री वॉल जो एक तरीके से इलीगल एंक्रोचमेंट रहता है, आजकल तो बाउंड्री वॉल जनरली देखने के लिए भी मिलते हैं हमारे लिए कि जब जितने एकड़ का हमारा प्लॉट है हम सारे की उसकी बाउंड्री वॉल करा देते हैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि कोई कुत्ता था, एक व्यक्ति उसमें एंटर हुआ, आपने उसका गेट खोल रखा था, समझना आप, ठीक है। एक प्लॉट मान लीजिए या एक 8-10 बीघा का खेत मान लीजिए, अब आपकी बाउंड्री आपने उसकी करा दी है, आपने गेट खोल दिया, दूसरे वाले व्यक्ति ने कुत्ता दौड़ा दिए, आप भागते भागते हुए आए और आपने क्या कर दिया, आप उस मकान एक तरीके से कहें उस प्लॉट में एंटर हो गए आप, ठीक है। उसमें सारी व्यवस्थाएं भी थी, ऊपर चढ़ने की, नीचे बैठने की व्यवस्था भी थी, सारी चीजें थी, वृक्ष भी लगे थे। तो वो दौड़ते हुए आया, तो वो कुत्ते से बचने के लिए वो उसमें उस प्लॉट में आपके में एंटर कर गए। अब आप जानते हुए आपने देख लिया कि एक व्यक्ति एंटर कर गया, आप ही की साजिश थी सारी चीजें, आपने उसे लॉक कर दिया। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, बाउंड्री वॉल इतनी ऊंचाई पे थी कि सामने वाला व्यक्ति कांच वगैरह लगा देते हैं, शीशे वगैरह, कि आप इसमें से निकल नहीं सकते। ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ, आपने एक बाउंड्री वॉल लगाया, वॉल पे शीशा वगैरह का यूज किया, अब सामने वाला व्यक्ति निकल नहीं सकता है, आपने अपराध कर दिया सदोष परिरोध का, क्योंकि आपने लॉक कर दिया है और चारों ओर से बाउंड्री वॉल है, ठीक है। तो मैंने इसे बहुत ही एक तरीके से कहूं सिंपल वे में इसे समझाने का प्रयास किया है। अब मैं टॉपिक की बात करता हूं, तो आप टॉपिक के लिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या बात की गई है। सेक्शन 126 के लिए आप देखें सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में, तो आप सेक्शन 126 और 127 हैं जो हमारा सदोष अविरोध और सदोष परिरोध के बारे में बात करता है। तो एक तरीके से हम कहें 2 ही सेक्शंस हैं जो सदोष अविरोध और सदोष परिरोध के बारे में बात करते हैं, और इन्हीं में पनिशमेंट दी गई है। तो आज सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो आप निकालिए सेक्शन 126 क्या बात कर रहा है, सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, कहा जाता है। क्या कर रहा है, एक तरीके से हम कहें स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को उस दिशा में, अंडरलाइन करें आप इसमें दिशा का मतलब होता है एक तरीके से डायरेक्शन, एक दिशा में आप क्या कर रहे हो, व्यक्ति के लिए जाने से रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, वॉलंटरी आप किसी व्यक्ति के लिए ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, किस लिए कि आप इस रास्ते से नहीं जाओगे। राइट टू प्रोसीड, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें ऐसे पॉइंट के लिए, राइट टू प्रोसीड। क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो आप वॉलंटरी तरीके से, जिस व्यक्ति को जाने का अधिकार है आप उसे रोक रहे हो गलत तरीके से। तो आप क्या कर रहे हो, जाने से व्यक्ति के लिए प्रिवेंट कर रहे हो। राइट टू प्रोसीड के मामले में एक तरीके से कहें हम, जो पब्लिक आम रास्ता है जिसमें जाने का व्यक्ति का अधिकार है, एक तरीके से कहें आर्टिकल 19 क्लॉज डी, राइट टू वे, घूमने फिरने का अधिकार है, आप क्या कर रहे हो, उसे रोक रहे हो। तो ऐसी कंडीशंस में आपने सदोष अवरोध का अपराध किया है। दूसरे हम इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन क्या बात कर रहा है,
एक्सेप्शन के लिए समझते हैं कि भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे सद्भावना एक तरीके से कहें विधिपूर्ण अधिकार है। ठीक है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है। क्या बात की गई है, एक्सेप्शन में क्यों रखा है? किसी व्यक्ति का एक भूमि है या कोई जल है, कोई नल वगैरह लगा है, या किसी का प्राइवेट हेडपंप वगैरह है, या किसी की प्राइवेट बोरिंग है जिससे हम पानी ले रहे हैं, एक तरीके से कहें उसकी प्राइवेट है या प्राइवेट मार्ग है। अब क्या कर रहा है, उस व्यक्ति ने बाधा डाल दी कि भाई आप इस मार्ग से नहीं निकलोगे, आप मेरी जो बोरिंग है, आप मेरा हेडपंप है, वहां से पानी नहीं लोगे। ठीक है, या कोई कुआं वगैरह है, आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा हुआ कुआं रहते हैं जिनमें एक तरीके से कहें हम पानी वगैरह यूज करने के लिए सारे लोग, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, वो वहां पे पानी भरने के लिए जाते हैं। अब ऐसी कंडीशंस में दो प्रकार के कुएं रहते हैं या दो प्रकार के हेडपंप या नल वगैरह रहते हैं। एक तो रहता है प्राइवेट यानी वो स्वयं व्यक्ति अपने एक तरीके से कहें अपने यूज के लिए ऐसी सुविधा करता है, और एक होता है लोक यानी गवर्नमेंट के माध्यम से, एक तरीके से कहें हम जो सरपंच वगैरह या जो प्रधान वगैरह के थ्रू या विधायकी के थ्रू, एक योजना के थ्रू जो गवर्नमेंट के माध्यम से कोई ऐसा पब्लिक एरीगेशंस का जो सोर्स है वो यदि यूज किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में तो आप रोक नहीं सकते हो, पब्लिक है वो। लेकिन यदि हम प्राइवेट की बात करें, यदि कोई व्यक्ति ने पर्सनल अपने यूज के लिए बनवाया है, तो वो रोक सकता है ऐसी कंडीशंस में, उसने कोई अपराध नहीं किया है। यही बात किया गया है इसमें कि सद्भावना पूर्वक उसे यह विश्वास है। तो एक तरीके से हम देखें इसका एक्सेप्शंस 126 का एक्सेप्शंस क्या बात कर रहा है, तो हमें उसे डिस्कस करना है। तो एक्सेप्शंस क्या था, एक तरीके से प्राइवेट तरीके से सामने वाला व्यक्ति यदि प्राइवेट कोई इरिगेशंस वगैरह या रोड वगैरह है, यदि प्राइवेट तरीके से हम कहें यदि वो बाधा डाल रहा है, रोक रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। एक तरीके से कहें वो उसका राइट है कि वो रोक सकता है, क्योंकि उसका वो पर्सनल है रास्ता, या एक तरीके से जो जितने भी मैंने इलस्ट्रेशंस दिए थे। अब हम बात करते हैं, इसमें एक वर्ड आया है गुड फेथ, इसे समझना है हमें, ये क्या बात कर रहा है। तो इसमें लिखा है प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है, यानी गुड फेथ में व्यक्ति क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है। गुड फेथ क्या होती है, मैंने सेक्शन 2 के सबसेक्शन एक तरीके से कहा है, मैंने सेक्शन 2 के क्लॉज 11 में बताया था मैंने गुड फेथ, सम्यक सतर्कता, सम्यक सावधानी और विश्वास के साथ जो चीजें की जाती हैं वो गुड फेथ कहलाती हैं। तो हमें समझना है गुड फेथ, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं गुड फेथ के अंतर्गत। तो वहां यदि कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा है लॉफुल तरीके से, उसका अधिकार है, तो ऐसी कंडीशंस में उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरी मैं बात करता हूं इसके इलस्ट्रेशंस की। इलस्ट्रेशंस क्या बात कर रहा है, एक मार्ग में जिससे होकर जाने का जेड का अधिकार है, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है या जाने से तद द्वारा क्या कार्य करता है, ना रखते हुए तद द्वारा रोक दिया जाता है, ए बी का या जेड का सदोष अवरोध करता है। इस कंडीशंस में हम कहें कि ए एक व्यक्ति है और उसने क्या है, जेड नामक व्यक्ति के लिए रोक दिया है, तो ऐसी कंडीशंस में कहा जाएगा कि उसने सद्भावना पूर्वक यदि रोका है, तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि उसने सदोष अवरोध का अपराध किया है। दूसरी मैं बात करूं सेक्शन 126 के सबसेक्शन 2 की, जिसमें पनिशमेंट की बात की गई है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सदोष अवरोध का अपराध करता है तो ऐसी कंडीशंस में सजा होगी किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, और फाइन कितना होगा, 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों हो सकेगा। ठीक है,
अब मैं बात करता हूं अपराध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की। धारा 126(2) के अधीन अपराध संज्ञेय जमानती है उस व्यक्ति द्वारा समनीय जो अवरुद्ध या परिरुद्ध किया गया है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ठीक है, यदि प्लीज हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।